नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पारा सायाकुल सूरत अल बकरा आयत नंबर 188 स्टार्ट कर रहे हैं। वला ताकुलू, और ना तुम खाओ अमवालाकुम, माल अपने, बैनकुम आपस में, बिलबातिली बातल तरीके से, और ना तुम खाओ माल अपने आपस में बातल तरीके से, यानी एक दूसरे का माल जो है वो बातल तरीके से, झूठे तरीके से, गलत तरीके से, गुनाह से, ज़्यादती से, जुल्म से, इस तरह मत खाओ। यानी चोरी करके, रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म करके, कोई भी ऐसी बात करके जो कि हक़ के ख़िलाफ़ हो, इस तरह मत खाओ। वातुदलु बिहा इलल हुक्कामी, और पहुँचाओ तुम उन्हें, यानी इस माल को, इलल हुक्कामी, हुक्काम की तरफ, लेताकुलू, ताकि तुम खा जाओ, फ़रीकन कुछ हिस्सा में, नमवाल नास से, लोगों के माल का, बिलिस में गुनाह के साथ, वान तुम तालमून, और तुम जानते हो। यानी अल्लाह ताला फरमाता है सोसाइटी में अदल और इंसाफ, लोगों के हकूक़ की हिफाजत, और इन सब चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बता दिया। यानी दावतें, रिश्वतें और ऐसे तमाम ज़राए जिससे तुम हाकिमों को मजबूर करो कि वो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला करें और लोगों के हक़ में गलत फ़ैसला करें, यानी तुम्हारे हक़ में भी गलत हो और लोगों के हक़ में भी गलत हो, यानी किसी के साथ ज़्यादती हो और तुम ज़्यादती करने वाले बन जाओ। यानी मालों को इस तरह मत पहुँचाओ किसी को भी कि तुम किसी से ज़्यादती करो और दूसरे के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसके लिए तुम रिश्वत दो हुक्काम तक। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर रिश्वत लेने वाला जहन्नुमी है तो देने वाला भी जहन्नुमी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि वो किसी भी गलत काम के लिए देगा, किसी भी अनफेयर मीन्स के ज़रिए अगर कोई काम किया जाता है तो वो अनफेयर मीन जो हैं वो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने उन अनफेयर मीन से मना फरमाया है। तो अल्लाह फरमाता है कि ना पहुंचाओ इसे हुक्काम तक, ताकि तुम खा जाओ कुछ हिस्सा मालों में से लोगों के। यानी अगर कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका मार रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी इजाज़त नहीं है और तुम उसके बदले रिश्वत देकर किसी न किसी तरीके से हुकूमत के इंसाफ से छूट जाते हो, तो अल्लाह के यहाँ ये गुनाह का बहुत बड़ा गुनाह की वजह है, गुनाह है। या सालूना का, वो आपसे सवाल करते हैं अनिल अहिल्लाती, चाँद के बारे में। कुल हिया, कह दीजिए ये मवाक़ीतु लिन्नासी, औकात बताने का ज़रिया है लोगों के लिए, वल हज, और हज के महीने का। यानी अगर अल्लाह फरमाता है कि वो आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं, तो चाँद एक बारीक कमान की सूरत जो है वो पहली तारीख को निकलता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है ये पहली का चाँद है, ये दूसरी का, ये तीसरी का, और इसी तरह हम उसका हिसाब रखते हैं महीने तक। यानी 14 को वो पूरा हो जाता है और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, तो एक महीने का हिसाब हमारा पूरा हो जाता है। तो जब हमारे ये कैलेंडर्स वगैरह और डेट्स इस तरह नहीं याद रखी जाती थी, तो यही चाँद के ज़रिए ही औकात का और महीने का पता चलता था, और इसी तरह 12 महीनों का तयन होता था, और इसी तरह 1 साल का तयन होता था। अल्लाह फरमाता है वलैसल बिर्रा बयान तातुल बयूता, और नहीं है नेकी कि आओ अपने घरों में, मिन ज़ुहूरिहा, उसके पिछवाड़ों से, वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी ये है, मन इत्तका, जो कोई डरा, वातुल बयूता, और आओ अपने घरों में, मिन अबवाबिहा, दरवाज़ों से, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम फलाह पा जाओ। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसी नेकी को सर अंजाम देना जिसका कोई तसव्वुर ना हो। यानी अरब लोग क्या करते थे, एहराम बांधते थे और उसके बाद जब वो हज के लिए जाते थे तो घर में जब वापस आते थे तो अपने दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे। उनका ये कहना था कि गुनाहों को पता चल जाता है और वो हमारे साथ दोबारा घर में वापस आ जाएंगे, तो वो घर के पिछवाड़ों से दाखिल होते थे। यानी पिछली दीवार से एक वो लगाई जाती थी, सीढ़ी लगाई जाती थी, या दीवारों को तोड़ दिया जाता था और उससे वो दाखिल होते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुम्हारी नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में दरवाज़ों से दाखिल ना हो, पिछवाड़ों से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि जो कोई, यानी डरते रहो अल्लाह से और फलाह पाओगे। यानी अगर तुम अल्लाह से डरते रहते हो और अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाते रहते हो, उसकी रज़ा का ख्याल रखते हो, तो तुम फलाह को ज़रूर पहुँचोगे। वकातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, और जिहाद करो अल्लाह के राह में, अल्लाज़ीना, उनसे जो युकातिलूनकुम, तुमसे लड़ते हैं, वला तातदू, और ना तुम ज़्यादती करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल मुअतदीन, नहीं मोहब्बत करता ज़्यादती करने वालों से। अब अल्लाह फरमाता है कि लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, वला तातदू, और ना तुम ज़्यादती करो। यानी ज़्यादती करना हमें नहीं
ज़ेब देता, यानी अल्लाह ताला के मानने वालों को ज़ेब नहीं देता कि वो किसी पर भी ज़्यादती करें। यानी वो उनको अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल रखना है, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी पर ज़्यादती नहीं करनी, चाहे वो किसी भी मज़हब, दीन या किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अगर कोई तुमसे लड़ता है तो मतलब बिल्कुल वो होके नहीं बैठ जाना, बुज़दिल होके नहीं बैठ जाना, और तुम उसका जवाब पूरी तरह से देना। यानी अल्लाह के लिए लड़ना, अपनी ज़ात के लिए नहीं। अपनी ज़ात को पीछे रख के अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए लड़ना, और जो चीज़ दीन को नुकसान पहुंचा रही है उसको रोकना, अपने हाथ से रोकना, अपनी ज़बान से रोकना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ना ज़्यादती करो, बेशक अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। यानी जब हम अपने आमाल करने लगें, जब हम दीन की तबलीग करने लगें, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी हद से ज़्यादा बढ़कर अब बात कर जाते हैं। यानी जो हमारे इस्लाम की हद है उससे हम बाहर निकल जाते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि ज़ोर से ज़बरदस्ती से कोई बात मनवाएं, तो अल्लाह ने हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, ज़ोर ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं दी। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हारा कोई इख्तलाफ है भी सही, तो उस इख्तलाफ का फ़ैसला क़यामत के दिन होगा, वो यहाँ नहीं होगा, दुनिया में नहीं होगा। बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते हो उनका फ़ैसला कहाँ होगा? क़यामत में होगा। उनका फ़ैसला अगर दुनिया में होनी, यानी ये बात पहले से अल्लाह फरमाता है कि तय हो चुकी है, यानी ये बात पूरी की पूरी अल्लाह के यहाँ फ़ैसला हो चुका है इस चीज़ का कि दुनिया में किसी भी दीनी इख्तलाफ का फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि आखिरत में होगा। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इख्तलाफ में हम इतने हद से आगे ना बढ़ जाएं कि अपने इस्लाम की हद को छोड़ बैठें और अल्लाह की नाफरमान लोगों में हमारा शुमार हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लड़ो अल्लाह की राह में जो तुमसे लड़ते हैं, और ज़्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता ज़्यादती करने वालों से। वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो उन्हें, हैसु सक़िफ़्तमूहुम, जहाँ कहीं पाओ उनको, वअख़रिजूहुम, और निकाल दो उनको, मिन हैसु अख़रजूकुम, जहाँ से निकाला उन्होंने तुम्हें। वल फितना तो, और फितना, अशद्दु, ज़्यादा शदीद है, मिनल कत्ली, कत्ल से। वला तुकातिलूहुम, और ना तुम लड़ो उनसे, इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, हत्ता युकातिलूकुम, यहाँ तक कि वो लड़ें तुमसे, फ़ीही, इसमें, यानी मस्जिद हराम में। फ़इन कातलूकुम, पस अगर वो लड़ें तुमसे, फ़क़्तुलूहुम, तो लड़ो उनसे। कज़ालिका, इसी तरह, जज़ाउल काफ़िरीन, सज़ा है काफिरों की। फ़इन इंतहू, पस अगर वो बाज़ आ जाए, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह फरमाता है वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम, कि कत्ल करो उन्हें जहाँ कहीं पाओ उनको, और निकाल दो उनको जहाँ से इन्होंने निकाला तुम्हें। यानी ये ख़ास तौर पर हुक्म है मस्जिद हराम के लिए। फ़तह मक्का के बाद अल्लाह ताला ने खाना काबा के लिए ये हुक्म दिया कि वहाँ से तुम्हें निकाला गया, मक्का से तुम्हें निकाला गया, तो तुम भी उनके साथ जंग करो वहाँ पे, और उनको वहाँ से निकाल दो जिस तरह के उन्होंने तुम्हें निकाला। और आज तक आप देखें कि जैसे हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं, पहले पारे के आखिर में भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मतलब उनको टाइम दो, 4 महीने तक उनको मुद्दत दो। और उसके बाद क्या हुआ कि आज तक और क़यामत तक शायद कि वो प्रोहिबिटेड एरिया रहेगा फॉर द नॉन मुस्लिम, यानी मक्का में नॉन मुस्लिम जो है वो दाखिल नहीं हो सकते मक्का की हदूद में। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको मक्का से निकाल दो जिस तरह के उन्होंने तुम्हें निकाला। और ये उस वक़्त का हुक्म था जो 4 माह के लिए दिया गया था कि 4 माह इनको पनाह दो, और 4 महीने के बाद जब ये पनाह ख़त्म हो जाए तो मक्का से उनको निकाल दो। यानी उस वक़्त अगर मक्का में तुम्हें कोई भी ऐसा काफिर नज़र आता है तो तुम उसको कत्ल कर दो। यानी ये आम हुक्म नहीं है, हमें ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि हम आम इसको इस्तेमाल करें, ये उस वक़्त के लिए हुक्म है। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना ज़्यादा शदीद है, ज़्यादा सख्त है कत्ल से। यानी फितना जो है वो बर्पा होता है तो कई लोग उसकी ज़द में आ जाते हैं, जबकि मतलब कत्ल हुआ तो एक ही बंदा कत्ल हुआ और उसी की फैमिली हुई, लेकिन फितने में पूरा मुआशरा जो है और आने वाली नस्लें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। अल्लाह फरमाता है ना लड़ो उनसे मस्जिद हराम के पास यहाँ तक कि वो लड़े तुमसे, यानी उस वक़्त तक उन पर तलवार मत उठाओ मस्जिद हराम के पास जब तक कि वो तुम्हारे ऊपर तलवार उठाएं। फ़इन कातलूकुम, फिर अगर वो लड़ते हैं तुमसे फ़क़्तुलूहुम, तो लड़ो उनसे। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, यही सज़ा है काफिरों की। फ़इन इंतहू, बस अगर
وہ باز آ جائیں فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو تم بھی باز آ جاؤ اور خانہ کعبہ کے احترام اور اس کے تقدس کا پوری طرح خیال رکھو. آج ہم نے 192 آیت تک پڑھا ہے، انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں.